नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एच राज न्यूज़ चैनल। आज है 13 नवंबर, गुरुवार, हिंदी तिथि कृष्णा पक्ष, नवमी, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। जान लो फटाफट से वो बड़ी खबरें जो रही सुर्खियों में। डिपो होल्डरों ने डीएफएससी को सौंपा ज्ञापन, 4 महीने की रुकी कमीशन राशि जारी करने का दिया आदेश, नहीं तो नहीं वितरित होगा अगले महीने से राशन। तो भाई राशन डिपो होल्डर्स ने खाद्य आपूर्ति विभाग के डीएफएससी जतिन मित्तल को ज्ञापन सौंपकर अपनी लंबित मांगों को लेकर चिंता जताई। डिपो होल्डरों का कहना है कि उन्हें पिछले 11 महीनों से उनकी कमीशन राशि नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डिपो होल्डर्स ने बताया कि बायोमेट्रिक मशीनों का सर्वर डाउन होने के कारण भाई जो कार्ड धारक हैं उनके समय पर अंगूठे नहीं लग रहे, जिसके कारण भाई उन्हें जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी खबर, लाडो लक्ष्मी योजना में जिनने भाई अब तक फार्म भरे हैं एक्सेप्ट भी हो गई, उनके लिए बड़ी खबर। भाई जिन लाभार्थियों ने लाडो लक्ष्मी योजना का फार्म भर दिया था और उनमें दिक्कत ये आ रही थी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं हुए, तो जल्द एक्सेप्ट हो जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ने जारी की बड़ी अपडेट, वो सभी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपना फॉर्म वेरीफाई करवा सकते हैं। तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप लाभार्थी अपनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1818 02231 या हेल्पलाइन नंबर 0172 48 80 500 पर संपर्क कर अपनी समस्या का करवाएं निदान। तीसरी बड़ी खबर रोहतक से निकल के आ रही है। भाई रोहतक में कार से 1 करोड़ रुपए मिले, 4 युवक हिरासत में लिए। दिल्ली में धमाके के बाद जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई, दिल्ली में हुए बम धमाके के बीच चल रही चेकिंग के दौरान शिवाजी कॉलोनी पुलिस ने कार से 1 करोड़ रुपए बरामद किए। कार में 4 युवक सवार थे। युवक पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके कारण भाई उनसे पूछताछ कर पैसे को जब्त किया। चौथी बड़ी खबर, जींद में स्कूल न आने पर डांटा तो भाई छात्रों ने टीचर को गोपास हुआ। घायल टीचर रोहतक में निजी अस्पताल में है भर्ती। तो भाई जुलाना क्षेत्र के बुढ़ाखेड़ा लाठर गांव के सरकारी स्कूल में एक छात्र ने संस्कृत के टीचर नंद किशोर को सुआ मारकर घायल कर दिया। टीचर का कसूर इतना था कि उन्होंने भाई बच्चों को स्कूल न आने पर डांटा। एक और बड़ी खबर, मनीषा की मौत का मामला 30 को होगी पंचायत। भाई सांकेतिक धरना व भूख हड़ताल का कर दिया ऐलान। पंचायत में मनीषा के पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि बेटी की मौत के मामले को फिर से दबाए जाने का डर सता रहा है। तो स्कूल टीचर मनीषा मौत मामले में मंगलवार को गांव ढाणी लक्ष्मण में हुई महापंचायत में सरकार से सीबीआई जांच में तेजी लाने के लिए भाई परिवार वालों ने आग्रह किया। साथ ही पंचायत ने मामले को लेकर 30 नवंबर को एक दिन का सांकेतिक धरना व भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया। बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक कॉलेज को मिली 100 सीटें। तो भाई आयुष चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य, चेयरमैन महेश ने दी बड़ी जानकारी। मार्केट कमेटी कोंसली के चेयरमैन महेश यादव व वाइस चेयरमैन दिनेश गोयल ने प्रेस को दिए बयान में कहा कि महेंद्रगढ़ जिले के पटीकरा गांव स्थित
बाबा केदारनाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए BMS की 100 सीटों पर दाखिले की अनुमति मिल चुकी है और जल्दी ही दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्कूलों का टाइम हो गया है चेंज, ठंड में बदलाव, टाइम टेबल बदलाव। सूची 15 नवंबर से सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगी पहली शिफ्ट। तो भाई हरियाणा में ठंड के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। एकल पाली वाले स्कूल अब सुबह 9:30 बजे खुलेंगे, जबकि दोहरी पाली वाले स्कूलों की शिफ्ट का समय भी बदल दिया गया है। यह बदलाव 15 नवंबर से 15 फरवरी तक रहेगा, जिसका आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया। दोहरी पाली वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट 7:55 तो दूसरी शिफ्ट 12:40 पर होगी शुरू। हरियाणा में तापमान में लगातार गिरावट के चलते सभी स्कूल और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। एकल पाली वाले सभी स्कूल 15 नवंबर से सुबह 9:30 बजे खुलेंगे, दोपहर बाद 3:30 बजे उनकी छुट्टी होगी। दोहरी शिफ्ट वाले स्कूल 7:55 से शाम 5:15 तक लगेंगे। तो पहली शिफ्ट सुबह 7:55 से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर तुरंत प्रभाव से 15 फरवरी तक यह समय लागू करने के आदेश दे दिए हैं, जो समय में बदलाव किया गया है। हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में बड़ी राहत। ग्रुप बी और सी पदों पर उम्र में छूट मिलेगी, नोटिफिकेशन कर दिया है जारी। तो हरियाणा सरकार ने राज्य के अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट को लेकर अधिकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लंबे समय से विचाराधीन इस प्रस्ताव पर अब सरकार ने निर्णय लेते हुए हरियाणा के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के दौरान ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं अग्निवीरों के पहले बैच को विशेष राहत देते हुए 5 वर्ष तक की आयु सीमा छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। और भाई जो भी है पेंशन धारक 3 नवंबर से शुरू हुआ भाई जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने का आदेश और 30 नवंबर तक जमा करवाना अनिवार्य। आधार कार्ड PPO कार्ड भी लगाना है जरूरी। आधार फेस व जीवन प्रमाण फेस ऐप से घर बैठे भी जीवन प्रमाण कर सकते हैं वेरीफाई। यदि नहीं किया तो अगले महीने से आपकी पेंशन होगी बंद। इसके लिए लिंक https://www.ippbonli.nic.in पर जाएं या फिर भाई वेब ippbdig.tlifecertificate.in पर जाकर जीवन प्रमाण पत्र कराएं जमा। खुले पैसों की समस्या होगी दूर। तो भाई परिवहन विभाग ने बनाया प्लान। रोडवेज में ऑनलाइन पेमेंट नवंबर से लागू कर दी गई है। अब धीरे धीरे सभी डिपो में जो ट्रायल चल रही था डेमो कंपनी का वो हो गया है पूरा। अब भाई खुले पैसों की समस्या का झंझट नहीं होगा। टिकट लेने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा कर दी है लागू। पिछले सप्ताह इस सुविधा का सफल ट्रायल किया गया, जिसमें एक निजी कंपनी ने डेमो दिया, वो रहा सफल। अब कैशलेस भाई टिकट बुकिंग का विकल्प मिलेगा। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं टिकट का। खुले पैसे रखने का झंझट होगा खत्म।